सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है हमें बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, उसका फर्स्ट चैप्टर है जो मैट्रिक्स, उसके इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स को करने जा रहे हैं। इसमें हम जो भी फर्स्ट चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट किया है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, सिलेबस का इंट्रोडक्शन, चैप्टर्स, कौन से चैप्टर यूनिट 1 में है, कौन से चैप्टर यूनिट 2 में है, किस में ज़्यादा प्रैक्टिकल आता है, किस में ज़्यादा थ्योरी आती है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा हमने डिस्कस किया है। वो एक ब्रीफ ओवरव्यू है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन देख लीजिए ताकि आपको भी पता लग जाए कि आपको किस में कितना फोकस करना है। ओके, चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नाम से, तो आपको वो मिल जाएगी। आप वहाँ पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, या शेयर कर सकते हैं। आपको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स को, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आप सबका क्या है टाइमली ये जो भी ये जो सब्जेक्ट है इसके क्या है क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएं। ओके, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, तो अगर आप पहले एक बार थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लोगे देन आप प्रैक्टिकल भी हम कर लेंगे। उसके बाद क्या है फिर जो रिवीजन वीडियो आएंगे या फिर जो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं वो आएंगे, तो इससे आपका क्या है कवर अप हो जाएगा। ओके, तो ये तभी होगा जब आप टाइमली करोगे सारा का सारा। तो जैसे जैसे वीडियो डल जाती है आपको वैसे वैसे देख लेनी है, शेयर कर देनी है, और लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है। सब्सक्राइब नहीं किया वो तो आपको कर ही देना है, ठीक है। तो हमारा ना पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है, व्हाट इज मैट्रिक्स। या फिर अगर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाए ना, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूछ लिए गए हैं, या फिर कभी तो आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप का मैट्रिक्स पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स होता क्या है वो देखना है, देन उसके बाद हम टाइप्स पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं कवर इस वीडियो में, व्हाट इज मैट्रिक्स। आपको पता है जैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया 5 मार्क्स में 15 मार्क्स में, हम क्या उसको अलग अलग वीडियोज़ में क्या करते हैं कवर अप करते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मैट्रिक्स को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं वही हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो वाले करेंगे। ओके, सो आपको क्लियर हो गया होगा ये फर्स्ट वीडियो, इसीलिए सारा का सारा इंट्रोडक्शन मुझे देना था ताकि क्या है जो भी बच्चे नए हैं उन्हें भी पता लग जाए और जो पुराने हैं वो भी क्या अच्छे से समझ जाए और कंटिन्यू करें, ठीक है। नेक्स्ट है जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं कि अपडेट सबसे पहले जो भी वीडियो बनती है वो वहाँ सेंड हो जाती है, ठीक है। तो अपडेट के लिए आपको पता लग जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स। कह रहे अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले ना मैट्रिक्स होता क्या है, तो कह रहे जो 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं ना, हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर हम इनको ऑर्गेनाइज करें ना एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में, मतलब एक रेक्टेंगुलर डब्बे में अगर हम इनको क्या करें ऑर्गेनाइज करके रख दे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो मैंने क्या बोला, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ मैट्रिक्स इज अ वे, ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में। ओके, आपको पता है ग्रिड में क्या है, अगर हमने नंबर्स को क्या है ऑर्गेनाइज करके रखा है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके, सो आगे देखते हैं, कह रहे मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। एक मैट्रिक्स में रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। ओके, ईच एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या फिर यहाँ पे जो नंबर होते हैं ना, जैसे हमने क्या किया कि ये मैट्रिक्स क्या है एक रेक्टेंगुलर डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर हमने नंबरों को क्या किया है ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, इसमें हम अगर मैं ये बोलूँ कि हम रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्या बोल रहे हैं मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी नंबर है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं एलिमेंट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम एलिमेंट्स बोलेंगे। ओके, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ईच एलिमेंट मतलब ईच नंबर, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स में होता है उसको पोजीशन किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स रो एंड कॉलम। मतलब कि अगर एक नंबर है उसकी पोजीशन मुझे आपको बतानी है तो मैं किस बेसिस पे बताऊंगी कि वो कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक क्या है ग्रिड है, रेक्टेंगुलर ग्रिड है, उसमें एक नंबर है 5, अब उसकी पोजीशन मान लो सेकंड रो में थर्ड कॉलम में है, ऐसे में कुछ है, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल बताया, तो मैं ये नहीं बोलूंगी वो रहा वो नंबर, नहीं, मैं बोलूंगी कि इसकी इस रो में इस कॉलम में क्या है पोजीशन है। ओके, सो क्या बोला यहाँ पे, एक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है रो भी होती है कॉलम भी होती है। ओके, हॉरिजॉन्टल्स होती है जो वो हमारी रो होती हैं, और जो वर्टिकल होते हैं हमारे कॉलम होते हैं, वो आगे अभी हम देखेंगे। तो एक मैट्रिक्स में क्या होता है रो एंड कॉलम होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं नंबर होते हैं। नंबर को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एलिमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी पोजिशन को हम कैसे बताते हैं, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं वो रो एंड कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ बोल रहे हैं नीचे अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ लिख रखा है here is a small matrix 2 into 3 मैट्रिक्स। एक हमारा क्या है 2 into 3 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो होंगी, ठीक है, और
तीन क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो आपको अभी इसी वीडियो में लर्न कर लो कि जो सबसे पहले अगर जैसे 2 इंटू 3 है ना, तो 2 यहाँ पे रो है, 3 यहाँ पे कॉलम है, तो मतलब पहले रो है फिर कॉलम है। तो किसी भी अगर एलिमेंट की, किसी भी नंबर की एक मैट्रिक्स में अगर हमें पोजीशन बतानी है तो पहले रो की बताओगे, उसके बाद कॉलम की बताओगे अगर उसकी पोजीशन आपको बतानी है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, आर सी, ठीक है, आर से रो और सी से कॉलम। तो पहले आर आएगा, उसके बाद सी आएगा, ठीक है, किसी की भी अगर हमें पोजीशन बतानी है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, जो नंबर्स हम बोल रहे हैं ये क्या होते हैं, देखते हैं। तो बोल रहे हैं ईच नंबर इन द मैट्रिक्स, जितने भी नंबर मैट्रिक्स में होते हैं उन्हें हम यहाँ क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से, ठीक है, विद टू सबस्क्रिप्ट इंडिकेटिंग देयर पोजीशन, दो सबस्क्रिप्ट होती है जो क्या है पोजीशन को उनके इंडिकेट करती है। अभी हम आगे देखेंगे, आपको सिर्फ अभी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ए आई जे, क्या बोला इन्होंने, ए आई जे, ए क्या है हमारा एक लेटर हो गया, और आई जे क्या है यहाँ पे सब्सक्रिप्ट बोला है इन्होंने, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बोला भी है, देखो आगे क्या बोल रहे हैं, वेयर आई इज द रो, आई, मैंने बोला था आई और जे है, तो मतलब पहले वाला क्या होगा आर और दूसरे वाला क्या होगा सी। तो यहाँ पे जो आई है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो आई क्या होगा, रो की पोजीशन बता रहा होगा, जे क्या होगा हमारा, कॉलम की पोजीशन बता रहा होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल ए आई जे, तो ए हमारा लेटर से हमने रिप्रेजेंट किया अपने एलिमेंट को, और आई जे क्या हो गया, उसकी पोजीशन बता रहा है, जिसमें आई हमको रो बता रहा है और जे हमें क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि A11, क्या बोला है, A11, तो मतलब यहाँ पे 1 क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो जो ए है, जो हमारा कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी नंबर होगा ए, हमें नहीं पता क्या है, हमने ए नाम दे दिया, उसको लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ए की पोजीशन क्या है, 1 मतलब फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है वो, ठीक है। अच्छा A12, तो A12 में अब खुद बताओ आप जरा, अभी तक आपने बता दिया होगा, A12 में मतलब 1 क्या है, रो, और 2 क्या है, कॉलम। तो जो ए है, कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, उसकी पोजीशन अगर आपको मैट्रिक्स में बतानी है तो वो क्या होगी, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। ओके, नेक्स्ट फिर क्या बोला है, A21, ठीक है, A21, तो यहाँ पे ए कोई भी नंबर है, वो अगर हमें उसकी पोजीशन बतानी है एक मैट्रिक्स में, तो 2 मतलब रो 2 है और 1 क्या है, कॉलम है। तो यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट इन द सेकंड रो, ठीक है, वो क्या है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। सो होप आपको क्या है ये समझ आया हो। सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे लेती हूँ, ठीक है, तो आपको भी क्या है एक बार क्लियर हो जाएगा, समरी टाइप का। तो मैट्रिक्स क्या था, एक ऐसा ग्रिड था, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड था, जिसमें हमने क्या है नंबर्स को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, रो भी होती हैं, कॉलम भी होती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर होते हैं, नंबर को हम यहाँ किससे बुलाते हैं, एलिमेंट से, ठीक है। और मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट की अगर पोजीशन आपको बतानी है तो उसके रो और उसके कॉलम से बताओगे, रो पहले आती है, कॉलम बाद में आता है, ठीक है। और जो नंबर होता है उसे हम क्या है एक लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और 2 इसके साथ सब्सक्रिप्ट लगी होती है, जिसमें हमने यहाँ पे क्या है आई जे पढ़ा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। अच्छा, जैसे यहाँ लिखा है कि एक एग्जांपल मान लो 2 रो है 3 कॉलम है, तो अगर आपको क्या है, हमने यहाँ पे लेटर की बताई कि ए कोई भी लेटर, हमने कोई भी नंबर को एक लेटर मान लिया, ठीक है, ए, तो 1 पहले आर होता है और फिर क्या होता है, सी होता है, पहले रो बताते हैं फिर सी बताते हैं, वहां से हम क्या है एक मैट्रिक्स में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। सो होप आपको जो मैट्रिक्स का मीनिंग है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो उसके बाद फिर आगे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो भी नहीं समझ आएंगे। तो इससे पहले आपको इसको क्या अच्छे से सुनना है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा इसको देखो, ठीक है, ढंग से आपको इस वीडियो को करना है। मतलब ये मान लो कि जितनी भी वीडियोस इस सब्जेक्ट की आती है ना, आपको ढंग से सुनना है, ना तो स्पीड में सुनना है, ठीक है, मतलब जितना आता है उतना क्या है टाइम टू टाइम करना है। नोट्स बनाने आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है, कि ताकि स्टार्टिंग से ही आपको पता लग जाए कि क्या है कैसे है। क्योंकि अभी देखो आप मैट्रिक्स का मीनिंग समझ गए ना, यहाँ पे आप पोजीशनिंग समझ गए, तो अब आप आगे मैट्रिक्स के जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे ना, या फिर जो ये होते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपको क्या है वहाँ पे समझना नहीं पड़ेगा रो क्या थी, फर्स्ट पहले रो को लिखते हैं पहले कॉलम को लिखते हैं, क्योंकि थ्योरी में अगर आपने सुन लिया ढंग से एक बार फर्स्टली तो आपको क्या है समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पहली वीडियो में आपको देना था इंट्रोडक्शन की कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समझाने वाली चीज़ भी होती है, क्योंकि क्या है ये इजीली समझ आ जाए आपको, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट समझ आया हो और मैट्रिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया हो, तो आपको लाइक कर देना है, फीडबैक देना है तो दे सकते हो आप, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।